नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पौराणिक क्रिएचर्स के बारे में बताऊंगा जिसके अस्तित्व को हम झुठला नहीं सकते और कई सौ साल पहले ये क्रिएचर्स हमारे इस पृथ्वी पर राज किया करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। फीनिक्स एक ऐसा पक्षी है जिसके पास अमरता के साथ साथ खुद को जला लेने के बाद भस्म होकर फिर उसी भस्म से जन्म लेने की क्षमता होती है। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि इसका जीवन काल 500 से 1000 वर्ष तक होता है और ये सबसे पहले सूर्य के अग्नि से जन्म लिया था। ये इंद्रधनुष की तरह सुंदर होता है और इसके पंख गुलाबी और सुनहरे होते हैं। ये पक्षी यूनानी, फारसी, चीनी, रोमन, मिस्र और भारतीय दंतकथाओं में पाया जाता है। इसके बारे में हर जगह अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया है, लेकिन हर जगह समानता यही है कि ये एक अमर जीव है। सभी पौराणिक कथाओं में ये भी बताया गया है कि धरती पर एक समय में एक ही फिनिक्स मौजूद रहता है। लोक कथाओं के अनुसार ये हवा खाकर जीवित रहता है। ये अंतरिक्ष तक उड़ने की क्षमता रखता है और आमतौर पर ये दूर दराज के रेगिस्तान व बंजर इलाकों में रहता है। कई राजाओं ने इसे खोज कर मारने की भी कोशिश की इस उम्मीद में ताकि वो अमर हो सके। माना जाता है कि फिनिक्स के मांस को खाने से लोग अमर हो जाते हैं और इसकी शक्तियों पर काबू कर सकते हैं, लेकिन कोई इस काम में सफल नहीं हो सका। इजिप्शियन ये मानते हैं कि इसके राख और इसके आंसू से बड़े घाव और रोग को ठीक किया जा सकता है। फिनिक्स के बारे में हैरी पॉटर और फैंटास्टिक बीस्ट जैसी मूवी में भी बताया गया है और ये भी बताया गया है कि ये पक्षी अपने वजन से लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा वजन उठाने में सक्षम होता है। मत्स्य कन्या यानी जलपरी, ये भी एक शक्तिशाली और पौराणिक जीव है। ये भारतीय रामायण के थाई व कंबोडियाई संस्करणों में रावण की बेटी स्वर्णमच्छा का उल्लेख मिलता है, जो कि सोने की जलपरी थी। वह राम सेतु को बनने से रोकती थी। वो सारे पत्थरों को चुरा लेती जो राम सेतु निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इसके अलावा भारतीय दंतकथाओं में भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का भी उल्लेख मिलता है, जिसका ऊपरी भाग मानव व निचला भाग मछली की तरह है। इस तरह ही महाभारत काल में भी अर्जुन की एक और पत्नी उल्लूपी का भी जिक्र मिलता है, एक जलपरी के रूप में। इतना ही नहीं, ये दुनिया के कई लोक कथाओं जैसे यूरोपीय, अफ्रीकी, एशियाई में भी पाई जाती है। यूरोपीय संस्कृति के अकॉर्डिंग ये प्राकृतिक प्राणी है और इनके पास जादुई और भविष्यवाणीय शक्ति होती है। कई अन्य संस्कृतियों में इसे दयालु और मानव को वरदान देने वाली बताया गया है। वैज्ञानिक इस बात को नहीं मानते हैं कि जलपरी जैसी कोई भी जीव इस दुनिया में है। ग्रिफिन भी फिनिक्स की तरह एक अमर जीव है। ये आधा शेर और आधा ईगल की तरह दिखता है। इसकी कई सारी मूर्तियाँ अनेकों देश में पाई जाती है। इसका शरीर और पूंछ शेर की तरह और पंख और चेहरा ईगल की तरह होता है। जैसा कि सब जानते हैं कि शेर सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है और जंगल का राजा भी, और ईगल सबसे खतरनाक पक्षियों में से एक और सबसे ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ने वाला पक्षी भी है। और इन दोनों का मिला हुआ रूप ही फिनिक्स है। इसमें इन दोनों की ताकत मौजूद है और इसे सेल्डर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसके पास डायनासोर की तरह गुण है और ये उनकी ही तरह विशाल भी था। इतना ही नहीं, ये हिंदू धर्म में भी पाया जाता है। यहाँ वह गरुड़ के नाम से जाना जाता है। ये एक बड़ा पक्षी है जो कि भगवान विष्णु का वाहन है। ये भी शेर और ईगल का मिला जुला रूप है। हमारे हिंदू धर्म में इस पक्षी के ऊपर पूरा का पूरा एक पुराण बनाया गया है, जिसका नाम गरुड़ पुराण है। इसके अलावा ये पौराणिक जीव ईरानी, ग्रीक और रोमन समाज में भी पाया जाता है और लोग मानते हैं कि ये अपने अंडे को सोने के बने घोंसले में रखती है। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है कि इनका अस्तित्व लोक कथाओं के बाहर भी है या नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि हमारे पूर्वजों ने ऐसे जानवरों को देखा ही होगा, तभी ये जीव न सिर्फ एक समाज में बल्कि सभी समाज में पाए जाते हैं।
जैसे डायनासोर हमारे पृथ्वी पर रहते थे, वैसे ही ये जीव कभी ना कभी हमारे पृथ्वी पर रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक और एक कमेंट बनता है, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि उन तक भी ये नॉलेज पहुंच जाए। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।